हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और एक बहुत ही कॉमन क्वेरी आ रही थी कि सर जो आप मंडे टू फ्राइडे निफ्टी की वीडियो बनाते हैं, सैटरडे को भी एडवांस प्रेडिक्शन करते हैं, तो आखिर ऐसा क्या राज है? निफ्टी से आपका कौन सा ऐसा प्यार है जो आप स्टॉक के ऊपर उसको ज्यादा प्यार करते हो? तो यस, ऑफ कोर्स कुछ रीजन है और वो बहुत ही प्रैक्टिकल वैलिड रीजन है मैंगो पीपल की भाषा में, जो मैं आपको बताऊंगा तो आप भी जानते होगे लेकिन मानते नहीं होगे। तो एग्जैक्टली आज वो कुछ 10 से 11 रीजन है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिस रीजन के बाद आप ये जान जाओगे कि मैं निफ्टी से क्यों प्यार करता हूं स्टॉक से ज्यादा। ऐसा नहीं कि मैं स्टॉक से प्यार नहीं करता, लेकिन स्टॉक से बहुत 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 ज्यादा प्यार निफ्टी से क्यों करता हूं, उसके बहुत ही सुपर सॉलिड वैलिड रीजन है। एक तो ये जानने के लिए पहले चैनल को नए लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, जिससे कोई भी ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन या जो मैंने कहा कि मैं निफ्टी के जो वीडियोस बनाता हूं जिसके कारण लोग उसको पसंद करते हैं, तो एग्जैक्टली वो मिस ना हो। और भी कई सारी एजुकेशनल चीज़ें कभी मिस नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंगो पीपल के भाषा में एक चीज़ आप सिंपल से समझिए। आप लोगों ने जेट एयरवेज की हालात देखे होंगे, DHFL के हालात देखे होंगे। स्टॉक क्या हो गया? कचरा हो गया। दैट मीन्स और भी सिंपल में बोले तो स्टॉक 1 रुपये भी हो सकता है। निफ्टी के साथ ऐसा नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट मैंगो पीपल रीजन जहां पे मैं निफ्टी को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं। दूसरा, लिक्विडिटी। निफ्टी में हाई वॉल्यूम होता है, लेस वोलाटाइल होता है और लो स्प्रेड स्क्रिप्ट होती है। कैसे? लो स्प्रेड स्क्रिप्ट का मतलब हो गया हर एक रेट पे बायर सेलर अवेलेबल हैं विद हाई वॉल्यूम। तो अगर आपको स्कैल्पिंग भी करनी है तो आप बहुत मजे से कर सकते हो। आपको क्विकली पोजीशन एग्जिट करना है, बहुत मजे से कर सकते हो। और स्टॉक के मुकाबले ये लेस वोलाटाइल होता है। स्टॉक में आप देखो दिन भर क्विकली अप क्विकली डाउन कुछ भी, लेकिन निफ्टी की मूवमेंट बिल्कुल अलग होती है। और हाई वॉल्यूम के बारे में तो मैं एक अगर सबसे मैंगो पीपल की भाषा में बोलूं तो डेली टर्नओवर जो निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन का है वो स्टॉक के टर्नओवर से 2-3 गुना ज्यादा है। एकदम सबसे सिंपल आसान अगर रखें तो। और जैसा कि मैंने बोला, स्टॉक से बहुत ज्यादा वॉल्यूम होने के कारण उसमें बाइंग सेलिंग भी बहुत आसान रहती है। बिड आस्क मतलब बायर और सेलर के प्राइस के बीच में डिफरेंस नहीं रहता है, तो आप बहुत आराम से खरीद बेच सकते हो। थर्ड रीजन, हार्ड टू मैनुपुलेट। देखिए, मैनुपुलेशन हर जगह है। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने का कहीं भी ये मकसद है कि निफ्टी में मैनुपुलेशन नहीं, बट जो एक होता है आंखों से दिखना और एक होता है आंखों से नहीं दिखना, या कहते हैं एक जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट होना, एक जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होना। तो बिल्कुल निफ्टी उसी तरीके से है जिस पे मैनुपुलेशन बहुत कम आप हो सकता है, या जिसका इंपैक्ट एज अ ट्रेडर हम पे कम पड़ता है। क्यों? अगर आप स्टॉक में देखो, किसी भी समय कोई न्यूज आई, क्विकली ऊपर क्विकली नीचे, जबकि निफ्टी में बिल्कुल इस तरह की हालात, इस तरह की चीज़ें बहुत कम होती है। और ये मैं जो भी बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, जो मैं हर दिन आपको ट्रेड देता हूँ उसके आधार पे बोल रहा हूँ, और जिसके रिजल्ट आप देखते हो मैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, निफ्टी इंडेक्स क्या है, 50 स्टॉक से मिला हुआ है, तो उसको ईजिली मैनुपुलेट करना मुश्किल है। जबकि आप यस बैंक उठा लो, चाहे आप सत्यम की पुरानी स्टोरी में चले जाएं तो उसको उठा लो, चाहे जेट एयरवेज को उठा लो, इंडिया बुल हाउसिंग को उठा लो, मतलब ऐसे अनगिनत स्टॉक के अनगिनत एग्जाम्पल आ जाएंगे। फोर्थ, सिस्टमैटिक रिस्क। अब ये सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? सोचिए, आप प्लान करते हो कि आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर खरीदना है। अब उसके रिजल्ट आने वाले रहते हैं, खराब आते हैं, स्टॉक बहुत बुरी तरह गिर जाता है, आपके प्रॉफिट लॉस पे भी बहुत बुरा वाला प्रभाव पड़ता है। लेकिन निफ्टी फ्यूचर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जो 50 स्टॉक से बना है। तो ड्यू टू दैट रीजन कोई एक सिंगल स्टॉक की तरह इस पे कहानी नहीं बनती। या इसको और भी आसान सी भाषा में मैं बोलना चाहूं तो आप ऐसे समझो,
आज अगर एक स्टॉक को देखते हो तो उसकी अनगिनत खबर होती है। अनगिनत खबर का सेंस क्या, जैसे अब हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की, हमने एग्जाम्पल के लिए आपको कहा कि उसका रिजल्ट आया, लेकिन अगर आप हमें प्रॉपर फॉलो कर रहे होगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अभी हॉर्लिक्स भी पिया, उसके कारण उन्होंने अपना स्टेक भी दिया जीएसके को। अब जीएसके वो स्टेक भी बेचना चाहता है, तो क्या हुआ, अब एक स्टॉक के पीछे अनगिनत कहानी जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई। अब उस अनगिनत कहानी जुड़ने के कारण हमें अनगिनत चीजों को देखना हुआ या नहीं हुआ, उस अनगिनत चीजों को देखने के कारण अनगिनत इंपैक्ट स्टॉक पे हुआ या नहीं हुआ। लेकिन निफ्टी फ्यूचर पे क्या इस तरीके का कोई अनगिनत प्रेशर है? बिल्कुल नहीं है। ड्यू टू दैट रीजन जो निफ्टी पे रिस्क आता है वो सिस्टमैटिक आता है, या और मैंगो पीपल की भाषा में बात करें तो आप ऐसे समझ लो कि एक स्टॉक में आप देखोगे दिन भर में 30% का भी डाउनफॉल हो सकता है, 30% का तेजी भी हो सकता है, 40% का डाउनफॉल भी हो सकता है, 40% का तेजी भी हो सकता है, बट निफ्टी में ऐसा नहीं होता है। तो इन क्या हुआ, इंडेक्स स्टेबल हुआ स्टॉक से ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं लॉट साइज की। स्टॉक के लॉट साइज बहुत बड़े बड़े, ड्यू टू दैट रीजन रिस्क भी काफी बड़ा हो जाता है। जबकि निफ्टी का लॉट साइज छोटा है, तो उसके कारण मेरा पर्सनल मानना है कि वो लॉट साइज भी सही, दिन भर की जो मूवमेंट की चाल है वो भी सही। तो ड्यू टू ऑल दैट रीजन कहीं ना कहीं एक ट्रेडर के हिसाब से वो स्टॉक से ज्यादा सेफ आता है। अब एक और सबसे आसान सी चीज बताऊं, निफ्टी के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या ट्रैक करना पड़ेगा? यूएस मार्केट ट्रैक कर लोगे, सिंगापुर निफ्टी ट्रैक कर लोगे, करेक्ट है ना, एसजीएक्स निफ्टी। लेकिन स्टॉक के लिए क्या करोगे? कभी ये न्यूज, कभी वो न्यूज, कभी वो न्यूज, कभी वो न्यूज, एक स्टॉक के पीछे 10 न्यूज। और स्टॉक कितने बहतेरे बहतेरे है ना, बहतेरे। मैं तो उसमें सिर्फ निफ्टी के 50 ही स्टॉक को अगर बात करूं कि अलग अलग अगर आप उस स्टॉक में ट्रेड करते हो तो हर स्टॉक की डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल और इज इट प्रैक्टिकली ईजी? तो ईजी चीजें क्या है? निफ्टी को ट्रैक करना। अब एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्या हुई? जहां लेस मैनिपुलेशन और हाई लिक्विड यानी हाई वॉल्यूम होता है, वहां टेक्निकल एनालिसिस भी सुपर से ऊपर काम करता है, जिसका प्रूफ आप लोग देखते हो। जो भी मैं निफ्टी के लेवल देता हूं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। कल भी जो निफ्टी के लेवल दिए प्रॉपरली वही बाइंग वही सेलिंग वहां से लिया, और सिर्फ कल की नहीं, ये हर दिन की कहानी है। नेक्स्ट है कंज्यूम लेस टाइम एंड लेस एनर्जी। कैसे? अब देखिए, अब स्टॉक देखना है तो इतने सारे स्टॉक को स्कैन करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, नोट डाउन करना पड़ता है, पूरा हैक्टिक शेड्यूल। इंपैक्ट कहाँ आता है? दिमाग पे। एक स्टॉक में बाइंग बन रही है, दूसरे में सेलिंग बन रही है। अच्छा, मार्केट में इस स्टॉक का ये खबर ट्रैक करना है, अच्छा इस स्टॉक को पकड़ के बैठे हैं ये देखना है। दिमाग की बत्ती जल जाती है। एग्री करते हो कि नहीं? लेकिन निफ्टी क्या है, आराम से सिर्फ निफ्टी को देखा, टाइम भी बचा, एनर्जी भी बचा, रिस्क भी बचा, मैनिपुलेशन भी बचा, और पैसा भी बना। कैसा लगा? सही है कि नहीं? अब बता, दिल से देखो, जो भी मैं बोलता हूं आप लोगों के लिए, आपकी भाषा में मेरी भाषा में बात करता हूं। एक भी बात कहीं से प्रैक्टिकल, मैं तो देखो प्रैक्टिकल बात करता हूं क्योंकि बात बनाने के लिए मैं वीडियो बनाता नहीं हूं। निफ्टी की वीडियो में भी क्लियर कट लेवल देता हूं जिससे आप लोग कमा सको, किसी टिप्स प्रोवाइडर को पैसे ना दो। तो एग्जैक्टली जो निफ्टी इंडेक्स और स्टॉक की बात कर रहा हूं प्रैक्टिकली, एक भी बात कहीं गलत लगे कमेंट बॉक्स में विद रीजन डिस्कस कीजिए, हम हर एक कमेंट पे जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट, एक सबसे दिल वाली बात बताता हूं, दिल वाली बात बताता हूं। एक चीज को लगातार देखने से आप उसके मास्टर बन जाते हो। अगर एक चीज को लगातार देखोगे तो उससे प्यार हो जाता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन दूसरे साइड बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजों का मतलब स्टॉक, इतनी वैरायटी। अरे इस स्टॉक को देखूं, इसको देखूं, इसको देखूं, इसको देखूं, किस किस को देखूं, किस किस से प्यार करूं, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए निफ्टी को रोज देखें और रोज समझें, वो आपको समझेगी। समझने की कोशिश कीजिए।
आप निफ्टी को समझें, निफ्टी आपको समझे, दोनों एक दूसरे के बीच तालमेल बैठाएं, रिलेशन बनाएं, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे टाइम जब टेक्निकल भी काम नहीं होगा, टेक्निकल भी लेवल नहीं देगा, आपकी ये जो गट फीलिंग है ना, वो सुपर से ऊपर रहेगी। रीजन, आपकी दोस्ती हो गई है निफ्टी के साथ, आप निफ्टी को समझने लग गए हो, आप निफ्टी की चाल को ऑब्जर्व करने लग गए हो, आप उसको आइडिया लगाने, वो क्या होता है कि नहीं, आपकी किसी के साथ बॉन्डिंग हो जाए, आप उसको रेगुलर क्लोज वॉच करो, अब अरे यार कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है, आप नहीं समझ सकते, बिल्कुल समझोगे। एग्जैक्टली 18 साल से हमने वही किया है, ड्यू टू दैट रीजन ये चीजें। और एक सबसे मजे की चीज, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बहुत रेयर ऐसा कंडीशन होगा जब आप किसी इनसाइडर न्यूज के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि किसी कंपनी की जो खबर है वो किसी न किसी ऑपरेटर, किसी न किसी इनसाइडर के पास हमेशा रहती है, जहां पे रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहता है कि अच्छा इसमें हो रहा है या उसमें हो रहा है या उसमें हो रहा है। लेकिन वही निफ्टी में देखो, मैं एक चीज़ तो इस बात को क्लियर कर लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी में मैनिपुलेशन नहीं है, निफ्टी में इनसाइडर नहीं है, हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है। कहाँ कम है, कहाँ बेहतर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली वो जो इनसाइडर के अगेंस्ट बहुत रेयर, उस ऑपरेटर के अगेंस्ट बहुत रेयर हम काम करेंगे जहां पे उस इनसाइडर को पहले से नेक्स्ट मूव की बारे में जानकारी होती है। लास्ट वन, अगर आप गौर करो, अगर रेगुलर ट्रेडर होगे तो जब स्टॉक के फ्यूचर के मंथ में काम करते हो, दूर वाला, उसमें लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन जो निफ्टी का दूर वाला मंथ होता है वहां भी लिक्विडिटी होती है। तो ये सब ऐसे मिलजुल के रीजन है जो कहीं ना कहीं निफ्टी से प्यार को जगाते हैं, दोस्ती को बढ़ाते हैं, मोहब्बत को बढ़ाते हैं, और 18 साल से मेरा रिलेशन निफ्टी के साथ मजबूत करते आ रहे हैं। और यही रीज़न है कि मैं आप लोगों को निफ्टी के लेवल सबसे ज़्यादा देना पसंद करता हूं। बाकी आपकी डिमांड पर स्टॉक तो मैं देता ही देता हूं, बट जो लोगों ने पूछा था वो मैंने आपके साथ आज शेयर कर दिया। उम्मीद करूंगा रीज़न बहुत प्रैक्टिकल, जेन्यून आपके समझ में आया होगा, और शायद जिनके समझ में आया हो कल से वो भी निफ्टी के साथ प्यार मोहब्बत का एक शुरुआत कर सकते हैं। कैसा लगा जो मेरा पर्सनल जो चीज़ें, मैं सीक्रेट चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूं, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दिल खोल के बताइए, हम हर एक कमेंट पे आपका रिप्लाई करेंगे। बाकी ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहें हर एक खबरों के लिए, हर एक जानकारी के लिए। और 10 मई को ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है। निफ्टी से प्यार करना हो तो 10 मई को 9708094321 पे मैसेज कीजिए, हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग सपोर्ट और निफ्टी से प्यार कैसे करें। थैंक यू सो मच।